Good morning, guys. Welcome to our vlog managed by Weird with Wacky at the Journey Journal. And I'm Ravish. So, guys, morning हो चुकी है and it's almost 8 a.m. in the morning. So, yes, we had a very wonderful stay at Tribo Hotels. And अब बस सुबह बस उठ गए हैं, बस अब खाने की तैयारी. सो टुडे वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम नारकंडा टू रक्षम, जो कि करीबन 6 घंटे की जर्नी है. और उसके बीच में जितने भी बड़ी बड़ी वादियां आएंगी, माउंटेन्स आएंगे, विल टेक यू थ्रू. सो बने रहिए हमारे साथ एंड तब तक के लिए मिलते हैं आपसे गाड़ी में. सो गाइस, फिलहाल जो सुबह का टेम्परेचर है दैट इज ऑलमोस्ट 8 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ खिड़की से. जो सो गाइस, हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. और ब्रेकफास्ट बालकनी से ऐसा कुछ व्यू है जो हमारे रूम से भी है फिलहाल. बट यस, इस टाइप की कुछ सीटिंग है यहाँ पे. एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट नाउ. सो गाइस, फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और अब बस ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे यहाँ से. सो गाइस, निकल पड़े हैं हम रक्षम की तरफ पेट पूजा के बाद. लेकिन अब गाड़ी बोल रही है मुझे भी काफ़ी प्यास लगी हुई है, तो पहले हमें पेट्रोल पंप ढूंढना है ताकि हम उसकी प्यास बुझा सकें. और कुछ ऐसा व्यू है निकलने के बाद. एंड वी आर फाइनली वेरी हैप्पी कि अब हम निकल चुके हैं रक्षम के लिए. करीबन लगेंगे हमें 5 से 5.5 घंटे, बट डिपेंड करता है हम कितने स्टॉप्स लेते हैं, हम कितनी जगह रुकते हैं उसके ऊपर भी, और आगे का वेदर कैसा है. फिलहाल तो 8 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है. और गाइस, ये देखिए सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़. ये जो वैली आप लोग देख रहे हैं, ट्रस्ट मी, क्या व्यू दिख रहा है आंखों से. अमेजिंग अमेजिंग. पीछे होना पड़ेगा. हमको तो पीछे खड़े रहेंगे. और हमें ये ट्रक रास्ता देते हुए, मेजर प्रॉब्लम आगे जाने के बाद नारकंडा से यही प्रॉब्लम आती है कि रास्ते काफ़ी पतले हैं, जिसमें आपको बहुत ही डिसीजन कर करके गाड़ी चलानी पड़ेगी. बिकॉज इट्स नॉट इजी टू ड्राइव. एक तो सिंगल लेन, ऊपर से रास्ते काफ़ी पतले हैं. तो अभी देख लिए 5 मिनट के अंदर हमें कितनी गाड़ियों को हमने रास्ता दिया. और अब हमें कम से कम नहीं तो ट्रक के पीछे भी 2 गाड़ियां हैं जो हमें रास्ता देने की कोशिश कर रही हैं. सो इसे ही बोलते हैं माइंडफुल ड्राइविंग. सो पीपल हु आर गुड ड्राइवर्स शुड ओनली टेक द व्हील. अदरवाइज सबको व्हील्स नहीं लेना चाहिए इतनी हाइट्स पर आकर. दैट्स व्हाट आई सजेस्ट. गाइस, रास्ते में पड़ती है ये सतलुज नदी.
जो अब रोड के साइड बाय साइड हमारे साथ चलती ही रहेगी। और बहाव काफ़ी तेज़ है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे बहाव वहाँ पे बनता हुआ। राफ्टिंग करने के लिए तो मुझे लगता है एकदम मस्त है। देखिए किस प्रकार बहाव बढ़ रहा है। खैर इन नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ते हुए सोचा यहाँ पे रुक के आप लोगों को इसका नज़ारा दिखाते हैं। और गाइस जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, बोट्स आने शुरू हो गए हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि कल्पा बस अब यहाँ से 90 किलोमीटर दूर रह गया है। जब ऐसे बोट्स दिखते हैं ना, तो एक्साइटमेंट अलग लेवल का होता है। फील्स लाइक वी आर गेटिंग क्लोजर टू आवर डेस्टिनेशन। और अब देखिए किस प्रकार चितकुल का भी बोर्ड आ गया है, और चितकुल बस 90 किलोमीटर्स रह गया है यहाँ से। तो कल्पा और चितकुल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा लगता है बीच में पहाड़ है, लेफ्ट साइड कल्पा, राइट साइड चितकुल। यार जस्ट लुक एट दिस माउंटेन ऑन बोथ साइड्स और डीप वैलीज नीचे। ट्रैवल का असली मज़ा यही होता है ना, साइलेंस, फ्रेश एयर एंड ये विजुअल्स जो आपको सिंपली हिप्नोटाइज कर देते हैं। वैसे टेल मी इन कमेंट्स गाइस, आप सबसे ज़्यादा किस टाइप की ड्राइव एंजॉय करते हो, माउंटेन ड्राइव्स या बीच साइड रोड्स? गाइस दिस इज़ द मोमेंट। हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं, और सामने ये बड़ा सा गेट वेलकम टू किन्नौर हमारा स्वागत करते हुए। अगर आप लोग भी कभी किन्नौर की तरफ आए हैं और आपको ये गेट मिला है, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप लोगों की फीलिंग्स कितनी इमोशनल थी, कितनी एक्साइटेड थी। बिकॉज इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मैं जो फील कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी वो फील किया है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। अब ये पार्ट थोड़ा सीरियस और एडवेंचरस दोनों है। आप देख सकते हो ये पूरा रोड माउंटेन को काट के बनाया गया है गाइस। कभी कभी लगता है जैसे ये जाइंट रॉक्स हमारे ऊपर ही लटके हैं। इट्स थ्रिलिंग, बट ऑल्सो अ रिमाइंडर फॉर अस दैट हाउ टफ लाइफ इज, फॉर द पीपल हु आर लिविंग हियर। बाय द वे, आप लोग कितना कंफर्टेबल फील करते हो ऐसे रोड्स पर? आपको डर लगता है या यू फील एक्साइटेड? ड्रॉप योर आंसर। बस ये विजुअल्स देखते जाओ गाइस। किन्नौर वैली इज समथिंग एल्स, एक तरफ डीप क्लिफ्स, एक तरफ एप्पल ऑर्चर्ड्स, और बीच में हम अपनी लिटिल रोड ट्रिप स्टोरी लेकर चलते जा रहे हैं। ऑनेस्टली अगर आपने ये रूट कभी ड्राइव नहीं किया, add it to your bucket list. It's raw, real and unbelievably beautiful. जितना हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। अनरियल सा नहीं लगता है ये, सामने अनरियल सा लग रहा है। सामने देख। ओ भाई,
गाइस अब आप आ गए हैं बास्पा रिवर का जो बेसिकली डैम है जहाँ से 300 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाती है, दैट इज़ बीइंग जनरेटेड बाय आई गेस JSW। तो ये हम पुल क्रॉस करते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए आगे चलते जा रहे हैं। ये रास्ता चितकुल को भी जाता है और अब फिर से वही रास्ते शुरू हो चुके हैं जो कि कटीले पहाड़ से काट के बने हुए हैं। और ऊपर ये पहाड़ जो लटके होते हैं ना, तो ऐसा डर सा लगता है, बस पूछो मत। सो वैसे गाइस फ़िलहाल तो रास्ते में ठीक मिले हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी किया है कि जैसे ही हम ये बास्पा रिवर से चितकुल के लिए रास्ता लेते हैं, रास्ते वाकई में ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और अब जो 30 किलोमीटर के अराउंड सफ़र होगा वो आसान नहीं होगा, वो काफ़ी समय लेगा, बिकॉज रास्ते अच्छे नहीं हैं, रास्ते और संकरे हो जाते हैं। और अगर गलती से सामने से कोई आ गया तो हमें उसे या तो रास्ता देना पड़ेगा या उसे हमें रास्ता देना पड़ेगा। और गाइस देख लो, जो मैं कह रहा था वही हो गया। किस प्रकार रास्ते इतने छोटे हैं, पतले हैं, और बगल में इतने पहाड़ काट के जो रास्ते बनाए हैं ना, तो कटे हुए पहाड़ बाहर निकले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि गाड़ी कहीं टच ना हो जाए। और अगर बगल में हमारे जैसे भी ट्रक आ गया है और अगर बगल में ट्रक आ जाए तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि गाड़ी कटेगी कैसे बाहर। बट ठीक है, लकीली हमें अच्छे से रास्ता मिल गया और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए हैं। तो फाइनली गाइज हम रक्षम पहुंच चुके हैं और अब आगे से हमारा जो स्टे है वहाँ के लिए हम यहाँ से राइट ले लेंगे। और उसके बाद ये आई गेस 3 किलोमीटर का रास्ता थोड़ा कच्चा है और डाउन द हिल थोड़ा हमें नीचे उतरना पड़ता है इसके लिए। और यस, बगल में बास्पा नदी का शोर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहता हुआ और सुनाई भी देता हुआ। और बस अब हम आगे अपने स्टे की तरफ बढ़ते हुए, और अब ये पुल आ चुका है। पुल के नीचे से बास्पा रिवर बह रही है, जो कि हम अब आपको आगे व्लॉग्स में दिखाएंगे। और बहुत ही अमेजिंग व्यू आप लोगों का इंतज़ार करते हुए। और गाइस ये व्यू हमें वेलकम कर रहा है। इस पूरी जो मशक्क़त करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इस व्यूज़ ने सोचो कि बस हमारी सारी थकावट उतार दी हो। मतलब हमें लग ही नहीं रहा कि हम थके बिल्कुल भी पिछले 30 किलोमीटर में यहाँ तक पहुँचने में। बिकॉज सांगला वैली और रिक्शम तक पहुँचने के लिए जो 30 किलोमीटर हमने कवर किए हैं गाइज, रास्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत समय लगता है, और अगर गलती से जाम लग गया तो और बड़ी प्रॉब्लम। सो गाइज ये है हमारा स्टे आज का। सो गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन पे, विच इज़ एस्केप रिसोर्ट्स एंड कैंप्स। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा सा है, और इसके फ्रंट व्यू में दिखा देता हूँ आपको, जो आपने रास्ते में देख भी लिया होगा। और इसका ये फ्रंट व्यू है। सो गाइज़ इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का दी एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आशा करते हैं आपको हमारा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और
वेट करिए, अगला व्लॉग जल्द इसके बाद आने वाला है। थैंक यू।